वाले को भी दर्पण दिखाते रहो। यदि उसके सामने गंदा दर्पण दिखाई रख दिया है जिस पर रेत छाया हुआ है तो उसे भी दिखाई नहीं देगा, उसे भी साफ करना पड़ेगा। तो अंतःकरण पे जो मल विक्षेप आवरण की धूल जम गई है उसको छुड़ाने के लिए हरि भजन करना होगा, सतगुरु की संगत ग्रहण करनी होगी, ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण करनी होगी। परंतु नारद जी के मन में आज ये भावना बार बार उठ रही थी कि कन्या मुझे ही बरेगी, निश्चित मुझे ही बरेगी। कन्या बार बार दुत्कार देती है और कहती है, अरे कोई यहां सैनिक नहीं है, इस बानर को यहां से भगाओ। क्या राजकुमारों की कमी रह गई जो बानर इस सभा में आ गया? कहां से आ गया? भगाओ इसे। नारद जी बार बार उलम उलम के कन्या के सामने पहुंचते हैं। कन्या बार बार पंक्ति छोड़ के दूसरे रास्ते पे चली जाती है। देखिए उसी समय बाबा तुलसीदास कहते हैं, काहू न लखा सो चरित विसेखी, सो स्वरूप नृप कन्या देखी, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। उसी समय क्या हुआ? नर नृप तनो तह गयो कृपाला, कुमार हरस में लियो जयमाला। श्री हरि राजा का रूप बनाकर गए उसी समय, और उस विश्व मोहनी कन्या ने वह माला श्री हरि के गले में ही डाल दी। नारायण भगवान की जय हो। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, दुल्हन ले गए। दुल्हन ले गई लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, मुनि अति विकल मोह मत नाठी, मन गिर गई छोटी जन गांठी, मुनि अति विकल। नारद जी का मन बड़ा व्याकुल हुआ। वहां भगवान शिव के दो गण थे। उन्होंने कहा, बाबा अपने मुख को थोड़ा सा जल में निहार लो। शिव जी के दो गण हैं, श्रृंगी और भृंगी नाम के। उन गणों के कहने पर नारद जी ने एक सरोवर में अपने मुख को देखा जल में। जैसे ही अपने मुख को देखा, अपना बंदर का मुख देख करके उन्हें अत्यंत क्रोध आया। क्रोध में आकर के नारद जी ने उन दोनों को तत्काल श्राप दिया, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। तुम कपटी और पापी निशाचर हो जाओ। तू कपटी है, तू पापी है। तुम दोनों ने मेरे साथ जो हास्य किया है, जो मेरा अपमान किया है, मेरे साथ जो दिल लगी की है, मेरी हंसी उड़ाई है तुम लोगों ने, तुम्हें पहले से पता था और तुमने मुझे बताया नहीं। तुम्हारे मन में कपट था, तुम ब्राह्मण होकर के भी झूठ बोले हो, तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए जाओ तुम राक्षस योनि को प्राप्त करोगे। ब्राह्मण बन करके घूम रहे थे। सज्जनों, दोनों चरणों में गिर पड़े। मुनिवर नारद जी के मन में बड़ा संताप हुआ। और आज सज्जनों देखो नारद जी की क्या दुर्दशा हुई है। सर्वस्व उनका तो छिन गया। एक महात्मा का योग भ्रष्ट हो जाना, उससे बड़ा संसार में और क्या पाप हो सकता है। नारद जी घबराने लगे, थर थर कांपने लगे और मन में निश्चय किया कि आज श्री हरि ने मेरा कितना तिरस्कार कराया इस त्रिलोकी में। कहां तो मेरी जय जयकार हो रही थी, अब जगत के लोग मुझे
धिक्कारेंगे, मेरा कोई नाम भी नहीं लेगा। मन में सोचते जा रहे हैं, आज उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरी जगह से हंसाई कराई है। और क्षीर सागर की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। मार्ग में ही मिल गए श्रीमान जी, साथ में राजकुमारी है। नारद जी पहुंच गई मन में। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बीच ही पंथ मिले तनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई राजकुमारी। देह श्राप के मरे हूँ जाई, देह श्राप के मरे हूँ जाई, जगत मोरे उपहास कराई, जगत मोरे उपहास कराई। संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी। नारद जी बोले कि हे छलिया विष्णु, तुम्हारे मन में कपट है और सदा छल कपट का व्यवहार करते हो। तुम दूसरे की संपत्ति को देख करके कभी हर्षित नहीं होते। पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुमरे हृदय कांटे बिसेखी, तुमरे गिरीशा कपट विशेषी। मथक सेंदरो त्रय बोरायो, सुरन प्रेर विष पान करायो। तुमने समुद्र का मंथन करवाया, देवता और दैत्यों को लगा करके। देवताओं को तुमने अमृत का पान करा दिया और दैत्यों को तुमने मदरा का पान करा दिया। और देखो भोले भाले भोले बाबा को तुमने विषपान करा दिया और स्वयं लक्ष्मी को ले गए और कौस्तुभ मणि को ले लिया। तो तुम्हारे हृदय में सदा कपट रहता है। हे छलिया विष्णु, मथत सिंदूरो द्रहि बोरायो, सुरन प्रेर विषपान करायो। हो परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई। भाव ही मन करो तुम सोए, भाव ही मन करो तुम सोई। भले ही मंद मंद भल करो, विस्मय हरस नहीं कछु धरहूं। हो करम शुभ तुम ही न बाधा, करम शुभ तुम ही न बाधा। अब लग तुम ही न काहू साधा, अब लग तुम ही न काहू
आज तुम्हारा पाला नारद से पड़ा है। अब तक तुमने जो किया सो किया। तुमने तो आज हो भले भवन बायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। ओ पंचे मोहे जबन धरि देहा, पंचहि मोए कबन भर देहा। सोई तन धरा श्राप मम एहा, सोई तन धरा श्राप मम एहा। कहते हैं आज मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुमने जो देह मुझे प्रदान की है, तो सुनो मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कपिया कृत तुम कीन हमारी, करे हैं किस सहाय तुम्हारी। हो मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी। नारे बिरह तुम हो दुखारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। नारे बिरह तुम हो दुखारी, नारे बिरह तुम हो दुखारी। जो आकृति तुमने हमें प्रदान की थी, वही आकृति एक दिन तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारी सहायता करेगी। बानर रूप तुमने हमें प्रदान किया था, यह बानर रूप ही तुम्हारी सहायता करेगा। हे छलिया विष्णु, और तुमने मेरा अपकार किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस नारी के लिए मैं व्याकुल था, उस नारी को तुमने मुझे मिलने नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जिस तरह से आज मैं पत्नी के वियोग में रो रहा हूं, वैसे तुम भी एक दिन वन में रोते फिरोगे और ये बानर तुम्हारी सहायता करेंगे। बंदर को तुमने समझा क्या है जो तुमने बानर रूप मुझे दे दिया। जब तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, तो ये बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इन बानरों की सहायता से ही तुम लंका पर विजय प्राप्त करोगे। सज्जनों, नारद जी के वचन सुनकर भगवान के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। जब कोई अपना प्रिय होता है ना, और जब वह सामने खड़े होकर के अपमान करे, दुर्वचन कहे, तो फिर सहन नहीं होता। आंखों से आंसू झर रहे हैं, रो रहे हैं आज भगवान, परंतु इसमें तो हास्य भी कर रहे हैं। श्राप शीस धरे हर सहिए, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया की प्रबलता, करश कृपा निधि लीन। हे नारद जी, आपने जो मुझे श्राप दिया, मेरे लिए वरदान है। आपने कहा, मम अपकार कीन तुम भारी, नार बिरह तुम हो दुखारी। परंतु आपने तो मेरा उपकार ही किया। मैं आपके शाप को शिरोधार्य करता हूं। शायद इसी वजह से मैं भक्तों के बीच जा सकूंगा। शायद नारायण ने यह सोचा होगा कि क्षीर सागर में शेष जी के ऊपर मैं शयन करता हूं, तो मुझसे मिलने कोई नहीं आता। मैं ऐसा सरल बन जाऊं जिससे सब मुझसे मिलने आ सकें। तो आज वे ही नारायण मानो राम रूप लेने के लिए तरस रहे हैं। हे ऋषिवर,
आपने मेरी इच्छा पूर्ण कर दी। राम रूप में जब नारायण पधारे तो प्रभु को लगा कि नारायण की अपेक्षा मेरा राम रूप ही सरल है। परंतु सब लोग तो यहां भी मिलने नहीं आते, क्योंकि यहां राजसी मर्यादा है। इसलिए नारायण बने राम ने वनवास को धारण किया, जिससे वन में उनसे सब मिल सके। श्री हरि ने कहा, मैं अपने ऊपर उपकार ही मानता हूं। नारद जी जब हरि माया दूर निवारी, न ते ही रमा न राजकुमारी, न वहां लक्ष्मी रही न वह विष्णु मोहिनी कन्या। नारद जी को तुरंत आभास हो गया, अरे ये हमने क्या कर दिया, हमने तो बहुत बड़ा अपराध किया, हमने श्री हरि को श्राप दे डाला, अब मेरी गति नहीं होगी। चरणों में गिर पड़े और बार बार रोने लगे, विनय करने लगे, मृषा हो मम शाप कृपाला। तो नारायण ने कहा, मम इच्छा कहे दीन दयाल। हे नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी ही इच्छा से हुआ है। ऐसा भगवान बाद में कह देते हैं अपने भक्तों से, तो भक्तों को संतोष हो जाता है। जो सच्चा भक्त होता है वो कर्म से परे होता है, उसे भगवान की माया कभी नहीं नचाती। उसको नचाती है तो केवल प्रभु की इच्छा से, जब प्रभु चाहेंगे तभी माया नचाएगी। प्रभु सेवक है न व्याप अविद्या, अविद्या भगवान के भक्त को कभी नहीं व्यापती। प्रभु प्रेरित व्यापाएं ते ही विद्या, जब प्रभु की प्रेरणा होगी तभी उसे विद्या व्यापेगी, अविद्या नहीं। अविद्या तो वह है जिसने सभी जीवों को अंधेरे कुएं में डाल रखा है, कूप में औंधे मुंह करके पड़े। पता है एक न एक दिन काल आकर के गरस लेगा, फिर भी इस ग्रंथि को छोड़ते नहीं है, इस रस्सी को तोड़ते नहीं। मैं मेरे और तू तेरा की को। सज्जनों, इस अंधकार रूपी रात्रि में दिन रात सोते रहते हैं, बस इसको ही दिन समझ लिया है, जबकि जाग करके भी सोए हुए हैं। ध्यान रखना, एक दिन ऐसी निद्रा आएगी कि फिर कोई नहीं जगाएगा, सोते ही रह जाओगे। इसलिए जाग जाओ, जाग जाओ, अब भी बहुत समय है। समझ लेना किसी दिन तुझ को ऐसी नींद आएगी, समझ लेना तुझे एक दिन ऐसी नींद आएगी, समझ लेना किसी दिन तुझ को ऐसी नींद आएगी, समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी, समझ लेना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोते फिर न जागेगा, तू सोते फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। समझ लेना किसी दिन ऐसी नींद आएगी। जहां से दिल लगा बैठा
ये सब संबंध कच्चे हैं। जहाँ से दिल लगा बैठा सब संबंध कच्चे हैं। जहाँ से दिल लगा बैठा ये सब संबंध कच्चे हैं। और क्या, यहाँ से एक कौड़ी भी, यहाँ से एक कौड़ी भी न तेरे साथ जाएगी। समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। तेरे प्यारे तेरी सूरत से कितना प्यार करते हैं। तेरे प्यारे तेरी सूरत से कितना प्यार करते हैं। तेरे प्यारे तेरी सूरत से कितना प्यार करते हैं। और क्या, यही सूरत तेरी एक दिन, यही सूरत तेरी एक दिन भूत बन कर डराएगी। समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोता फिर न जागेगा, तू सोता फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। तेरे अपने जो कहते हैं रहेंगे साथ में तेरे। तेरे अपने जो कहते हैं रहेंगे साथ में तेरे। तेरे अपने जो कहते हैं रहेंगे साथ में तेरे। और क्या, मोह ममता ये सब तेरी, मोह ममता ये सब तेरी क्षणक में टूट जाएगी। समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। तू सोता फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। समझ ले ना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। समझ लेना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। समझ लेना किसी दिन तुझको ऐसी नींद आएगी। सीताराम भगवान की जय। सज्जनों, नारद जी को सांत्वना भगवान ने दी, जब पहुंच जाए शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत विश्राम। शिव जी के नाम का जप करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुरंत विश्राम हो जाएगा, आनंद मिलेगा, तुम्हें आराम होगा। माने शिव जी के नाम में वो शक्ति है
कि व्यक्ति के हृदय के सारे ताप को जला के नष्ट कर देती है। शिव का नाम कल्याणकारी है। असह्य धर्म ही विचरऊं जाई, अब न तुम्हें माया नहीं अराई। अब तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी, परंतु शिव जी के चरणों का ध्यान रखना है। श्री रामचंद्र भगवान की। तो ये तीसरा कारण आपको बताया, नहीं चौथा कारण बताया राम जन्म का। अब पांचवा कारण है मनु शत्रुपा। मनु शत्रुपा मनीषी याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं भारद्वाज, पांचवा कारण वो ये है कि शत्रुपा और मनु ने घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मनु महाराज, स्वयंभू मनु हैं। और ये वही स्वयंभू मनु महाराज जिनकी 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति, आकुति और प्रसूति ये आदि मानव है सृष्टि के। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जिनते भई नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपत धर्म आचरण नीका, तिनय गाव श्रुत उनकी लीका। नृपोत्तान पाद सुत तासु, नृपोत्तान पाद सुत जासु। ध्रुव हरि भगत भये सुत तासु। ध्रुव सगलान जपेउ हर नाउ, पावा अचल अनुपम ठाऊ। महाराज मनु जिन्होंने जिनके यहां 2 पुत्र हैं, प्रताप भानु, नहीं वो क्या नाम है, उत्तानपाद और प्रियव्रत। नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर मनु और शत्रुपा ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनके उत्तानपाद और प्रियव्रत जैसे पुत्र थे और ध्रुव जैसा पौत्र था, फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि ऐसे पुत्रों से कल्याण नहीं होगा जब तक परमात्मा को अपना पुत्र नहीं बनाएंगे। परमात्मा को पुत्र बनाना चाहते हैं। आप भी भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लीजिए। यशोदा ने, कौशल्या ने उन्हें पुत्र रूप में संबंध बनाया। गोपियों ने उनसे प्रेम किया। सुग्रीव विभीषण ने उन्हें सखा माना। हनुमान जी ने उन्हें अपना स्वामी माना। गोपियों ने उन्हें अपना पति माना। इसी प्रकार आप भी कोई ना कोई संबंध बना लो, क्योंकि संबंध के बिना स्नेह नहीं होता। ठाकुर जी से संबंध होना चाहिए, क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति, जाने बिना होय नहीं प्रीति। प्रेम तो करना ही पड़ेगा। सच्चा संबंध केवल भगवान का है, और जीव का जो संबंध है ये सच्चा नहीं है। किसी भी रूप में आप भगवान से संबंध बना लो। मनु महाराज और शत्रुपा नैमिषारण्य में नारायण को पुत्र रूप में पाने के लिए तप कर रहे हैं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए। कल पर कभी विश्वास मत करना। कल आएगा या नहीं आएगा ये आवश्यक नहीं है। वेदांत में लिखा है, यद हरैव वृष्येत तह हरैव प्रपज्येत। जिस समय मन में विरक्ति आ जावे उसी समय चल दो, क्योंकि कल के किसी को पता नहीं। सज्जनों, एक बार युधिष्ठिर जी के पास एक याचक आया। युधिष्ठिर ने कह दिया, कल आइएगा महाराज, आज समय नहीं है। भीमसेन ने समझा कि महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया, और शोर मचाने लगे कि भ्राताश्री ने काल को जीत लिया है, भ्राताश्री ने काल को जीत लिया।
सज्जनों, युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन ये तुम क्या शोर मचा रहे हो? काल को जीत लिया, काल को जीत लिया। हमने काल को कैसे जीत लिया? कि आपने ही तो ऐसा ये कृत्य किया है। बोले क्या? कि आपके यहाँ एक याचक आया, एक ब्राह्मण आया कुछ पाने के लिए, और आपने कह दिया कल आना। इसका तात्पर्य आपको पता है कल तक आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो आपने तो काल को जीत ही लिया। जीवन का क्या भरोसा, एक पल का नहीं है। हमारा जीवन क्या है? हम काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे हैं। जब तक वह अपना मुंह नहीं खोलता बस तब तक ही सांस ले लो, पता नहीं कब आकर के मुंह बंद कर ले। ये काल रूपी सर्प सबके गले में पड़ा हुआ है, और 7 दिन में किसी न किसी दिन आपको डस ही लेगा। इसलिए सावधान होकर के रहो। कर्ण के यहां एक दिन एक याचक आया, तो कर्ण के दान करने का समय समाप्त होने वाला था। सेवकों ने कहा, महाराज अब समय समाप्त हो गया है, अब फिर आना। कर्ण महाराज जो महल में जा रहे हैं। कर्ण के कानों में आवाज पहुंची कि कोई कुछ मांगने आया है। तुरंत कर्ण ने आवाज दी, इन्हें रोको, इन्हें रोको, जाने मत दो, इनको रोको। कर्ण स्वर्ण दान करने के लिए आए। तुरंत दाएं हाथ में, माने बाएं हाथ में सोना लिया और दौड़े दौड़े गई, याचक को रोका और तुरंत जाके दे दिया। तो सेवकों ने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? बाएं हाथ से क्यों दे रहे हो? दान तो सीधे से दिया जाता है। बोले इतना मैं सोचने में लग जाता तो फिर मैं नहीं कर पाता। एक क्षण का पता नहीं है कब हमारे मन में विकृति आ जाए। खाने से पूर्व, नहाने से पूर्व, सोने के बाद और सुबह को, दिन में पल पल प्रतिक्षण हमारा मन बुद्धि बदलता रहता है। ये बहुत चंचल है, इसलिए इसे अपने नियंत्रण में रखो। सज्जनों, श्वास श्वास पर कृष्ण भजे और वृथा श्वास जन खोए। ना जाने या श्वास को आवन होई न होय। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपति सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु दंपति मने अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं और उनकी तपस्या को देख करके श्री हरि प्रकट हुए हैं। सज्जनों, और वर मांगने के लिए कहा। वैसे यहां मनु शत्रुपा को देवता लोग अनेकों बार आए हैं प्रलोभन देने के लिए। उनकी परीक्षा ली गई है, परंतु मनु शत्रुपा ने देवताओं के आगे मुंह नहीं खोला, समाधि में लीन रहे, कुछ भी नहीं मांगा। बाद में श्रीहरि आए, तब जाके नेत्र खोले हैं। श्रीहरि ने कहा, मांगो, जो इच्छा हो सो मांगो। दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सति भाव। चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हम तो आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। श्रीहरि कहने लगे, देखो पहले तो संसार में मेरा दर्शन प्राप्त होना दुर्लभ है, और यदि हो जाता है तो फिर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम ना दे सकें। तुमने हमारी बहुत आराधना की है, इसलिए मांग लो। बोले, हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। श्रीहरि ने कहा, आप सरिस खो जाओ कहाँ जाई। नप तब तानाय होब में आई। आप सरिस
देखी प्रीते सुने बचन अमोले, देखी प्रीते सुने बचन अमोले, एवं मस्त करुणा निधि बोले। सतरूप ही बिलोक कर जोरे, सतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे, जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल। श्री हरि जब वरदान देने के लिए उत्सुक हैं तो दोनों से अलग अलग पूछते हैं। पत्नी से अलग पूछते हैं और पति से अलग पूछ रहे हैं। बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोले तुम्हें क्या चाहिए। तो पति देव ने तो कह दिया कि चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, हमें तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। श्री हरि ने मन में विचार किया कि हमारे जैसा तो कोई और दूसरा है नहीं, हम तो अकेले ही हैं, परमात्मा तो एक ही है, जीव अनेक हैं, परमात्मा एक है, फिर हम अपने जैसा आपको दूसरा कैसे दे सकते हैं। तो अब तो संकल्प झूठा हो गया, वरदाता को दोष लगेगा, मर्यादा को उल्लंघन होगा। जब वरदान पूरा नहीं देंगे तो फिर इष्ट की आराधना व्यर्थ हो जाएगी। कोई भी सेवक उसकी उपासना करे और इष्ट उसका मुंह मांगा वांछित वर ना दे तो इससे मर्यादा का उल्लंघन होगा। इस पर श्री हरि ने कहा कि हम आपके वर को पूरा नहीं कर सकते, परंतु उसके बदले हम आपको 3 वरदान देते हैं, क्योंकि सृष्टि में हमारे जैसा दूसरा कोई नहीं है, ब्रह्म तो एक ही है, इसलिए हम ही तुम्हारे यहां 3 जन्म लेकर के आएंगे। आप भी ध्यान रखना, कभी किसी को संकल्प करो तो समय आने पर पूरा कर देना। आनंद में कभी संकल्प नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। थोड़ा सा जीवन में संकट आ जाता है ना, भैंस दूध ना दे रही हो, लात मारेगी हो एक छाक तो लोटा घुमा देंगी वहां के ऊपर, देवतन को हवन करवाऊंगी, गंगा जी नहाऊंगी, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तनक देर में सन क्या क्या मांग बैठते हैं, क्या क्या बोल देते हैं कि जाहर वीर की ज्योत जगवाएंगे, मैया तेरो जगराता तो करवाएंगे। सब भूल जाते हैं जब काम बन जाते हैं। तो संकल्प सोच विचार करके करना। यहां भगवान फंस गए, देखो फंस गए भगवान। तो निकलने का रास्ता उन्होंने बताया है कि मुझे तिगुना देना पड़ेगा तुम्हें। तो आप भी याद रखना, तुम्हें आपको भी तिगुना देना पड़ेगा यदि समय पर नहीं दिया तो। श्री हरि ने कहा कि हम तुम्हारे यहां 3 बार जन्म धारण करेंगे। शास्त्र कहते हैं कि पहला जन्म उन्होंने किसका लिया? वामन भगवान का। मनु शत्रुपा, कश्यप और अदिति बने, इनके यहां वामन बन करके आए। और दूसरा जन्म इन्होंने राम रूप में लिया, जब मनु और शत्रुपा दशरथ और कौशल्या बने तो राम बन करके आए। और तीसरा जन्म श्री कृष्ण के रूप में लिया, वहां देवकी और वसुदेव मनु शत्रुपा बने, तब कहीं जाकर के इनका वर पूरा हुआ था। बोलिए गोविंद भगवान की। नारायण ने कहा, महारानी शत्रुपा आपके ही मन में कोई इच्छा हो तो आप भी कुछ मांग लो ना, जो पति ने मांग लो वही हमारी हाँ है, हमें अलग कुछ नहीं चाहिए। बोले ठीक है। प्रभु अंतर्धान हो जाते हैं। इस प्रकार परमात्मा श्री हरि के राम रूप में अवतार लेने का एक कारण ये भी है। इस तरह भगवान शंकर ने देवी पार्वती को परमात्मा के जन्म के हेतु बताए। सज्जनों,
इसलिए परमात्मा के साथ में संबंध जोड़ लो, जो भी संबंध प्रिय लगे वही संबंध प्रभु से बना लो, क्योंकि सच्चा संबंध जब एक बार किसी से जुड़ जाता है तो फिर वह टूटता नहीं है आसानी से। गोस्वामी महाराज ने जब रामायण की रचना कर ली तो एक दिन मंदिर में कनक भवन में बैठ करके राघवेंद्र के सामने झांकी निहार रहे थे रघुवर की, तो उनके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, स्वामी कहूं कि सखा कहूं, भगवान कहूं कि ब्रह्म कहूं, क्या कहूं मेरी समझ में नहीं आ रहा। और उनके मुख से एक शब्द फूट पड़ा, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। मैं पात की हूं और तू पाप पुंजहारी है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं आरत हर तोसो। तू दयाल दीन हो और दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। ब्रह्म तू हो जीव तू हो ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो जीव तू हो ठाकुर हो चेरो। तात मात गुर सखा तू सब विद हितु मेरो, तात मात गुर सखा तू सब विद हितु मेरो। तो ही मोहि नाथ अनेक मानियो जो भावे, तो ही मोहि नाथ अनेक जो मानियो जो भावे। जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो भक्ति की 3 धाराएं प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा के चरणों में संबंध से भक्ति प्रकट होती है। जब तक संबंध नहीं जोड़ोगे तब तक प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। और भक्ति की दूसरी धारा है विश्वास का होना। भक्ति का अंत है समर्पण हो जाना, इसलिए विश्वास, संबंध और समर्पण ये भक्ति की 3 धारा हैं। गोविंद भगवान की जय हो। एक कारण और संतों ने बताया है, परंतु ये राम जन्म का कारण नहीं है, ये रावण जन्म का कारण है। कौन सा? प्रताप भानु वाली जो कथा है, प्रताप भानु कथा सुनिए। प्रताप भानु, अरिमर्दन और धर्मरुचि ये तीनों बड़े धर्मात्मा भाई थे, बड़ा परस्पर प्रेम से मिलकर रहते थे, बड़े प्रजा प्रिय थे महाराज प्रताप भानु। परंतु इनसे भी एक पाप हो गया। इनके साथ एक कपटी राजा ने तपस्वी का वेश बनाकर छल किया, जिसका नाम एक तनु था सज्जनों। और उसने राजा को मोहित कर दिया और कालकेतु राक्षस को उसको भेज दिया राजा के साथ रसोईया बना करके। और राजा से एक बहुत बड़ा एक यज्ञ करवाया, बहुत बड़ा भोज ब्राह्मणों के लिए करवाया, भंडारा। और उस भंडारे में जब ब्राह्मण बैठ गए खाने के लिए, तो जो भोजन बना हुआ था भंडारे में, उसमें मांस मिला दिया कालकेतु राक्षस ने, और नकली आकाशवाणी कर दी। नकली आकाशवाणी मांस भी मिला दिया, और जैसे सामने परोस दिया भोजन, जब परोसा गया उसमें मांस था, मांसाहारी भोजन था। और उस राक्षस ने फिर आकाशवाणी कर दी, करे ब्राह्मणों, जिस भोजन को तुम ग्रहण करने जा रहे हो उसमें मांस मिला हुआ है। भयो रसोई भूसुर मांसु, सब दुज उठे मान विश्वासु। ब्राह्मणों ने समझा कि आकाशवाणी सत्य होती है, झूठी नहीं होती। ऐसा सोच करके ब्राह्मणों ने बिना विचारे ही राजा के पूरे परिवार को श्राप दे डाला। अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित राक्षस हो जा। इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, राजा को कुछ पता नहीं था। बाद में असली आकाशवाणी हुई है, बाद में ब्रह्मवाणी हुई, आकाशवाणी व्योमवाणी,
उसने कहा, रे ब्राह्मणों, तुमने जो श्राप दिया ये विचार कर नहीं दिया। इसमें राजा का कोई दोष नहीं था। सज्जनों, इस प्रकार ये रावण जन्म का कारण है। इसमें तो कहीं भी राम जन्म का कारण नहीं दिखता, क्योंकि इनमें किसी ने कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। जैसे शिवगणों को नारद जी ने दिया था, हो निशाचर जाओ तुम कपटी पापी दो। विद्वान कहते हैं कि जो ये तुलसीकृत रामायण में जो प्रसंग आया है ना, आपने और कहीं नहीं पढ़ा लिखा देखा होगा। किसी ग्रंथ में पढ़ा है ये? प्रताप भानु कथा पढ़ी है आज तक किसी ने? किसी रामायण में, किसी ग्रंथ या पुराण में पढ़ी है? किसमें? रामचरित हम कह ही रहे हैं, इसके सिवाय कहीं और नहीं पढ़ी होगी कहीं। और जितनी भी कथाएं आप सुन रहे हो रामचरितमानस में, इन्हें पहले भी पढ़ चुके हो, आप सुन चुके हो। फिर ये कहां से आई ये कथा? पहले ये कथा हमारे देश में एक रामायण हुआ करती थी, उसमें थी। अब वो रामायण हमारे देश में नहीं रही। उस रामायण का नाम था मंजुल रामायण। मंजुल रामायण थी, जो तिब्बत में है इस समय। लामा, जहां के ये लामा हैं, वहां के पुस्तकालय में रखी हुई है। उसमें ये कथा आई थी। बाबा तुलसीदास ने तो ये सब रामायण पढ़ रखी थी पहले से। ये कलयुग में जब आताताइयों ने ग्रंथों को जलाना शुरू किया था, तो जो विद्वानों के पास ग्रंथ बचे थे उन्होंने इधर उधर छिपा दिए थे। बहुत ग्रंथ लुप्त हो गए हमारे, किंतु बाबा ने सबका अध्ययन कर रखा था, तुलसी बाबा ने। इसलिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये प्रताप भानु कल्प वाली जो कथा है, सज्जनों ध्यान से सुनना। एक बात बताऊं, ये प्रताप भानु कल्प वाली जो अवतार की कथा है, इसमें दशरथ और कौशल्या, मनु शत्रुपा नहीं है। इसमें दशरथ कौशल्या राजा कुंतल हैं, और जो कौशल्या हैं उनकी पत्नी सिंधुमती हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे रावण का जन्म कहा, उसकी तपस्या, उसका ऐश्वर्य कहा। उसके बाद सूर्यवंश का वर्णन किया। सूर्यवंश के महान प्रतापी राजाओं का वर्णन किया। सूर्यवंश की उत्पत्ति मनु से हुई है, और चंद्रवंश की उत्पत्ति पुरु से हुई है। सज्जनों, इधर बाबा तुलसीदास ने रावण के अत्याचारों के बारे में लिखा है कि रावण का अत्याचार इतना धरातल पर तीनों लोकों में फैल गया था कि देवता त्राह त्राह कर रहे थे, और इसने रक्ष संस्कृति बनाई थी अपनी अलग, जो पूरी त्रिलोकी में इसकी संस्कृति चलती थी। रक्ष संस्कृति जिसे कहते हैं। सज्जनों, रावण और कुंभकर्ण दोनों भाई महान अत्याचारी थे। विभीषण तो हरि भक्त थे। इनके अत्याचारों के बारे में बड़ा विस्तृत वर्णन आता है, परंतु इसकी चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। हमें तो राम जन्म की कथा कहनी है, राम जन्म कराना है। सज्जनों, रावण का अत्याचार जब दिन दूना रात चौगुना हो गया, तो घोर गौर भूत्वा श्रमुखी खिन्ना क्रंदंती कर्णम विभो। पृथ्वी देवी एक बार ब्रह्मा की सभा में जाती हैं। धैन रूप धर हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुन झारी। और कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मुझे सब कुछ सहन है, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूं, परंतु मुझसे एक पापी का भार सहन नहीं होता। गिरी पर्वत सागर सबका भार मैं सहन कर लूंगी, परंतु एक पापी का भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। देवताओं ने प्रार्थना की। देवता कहने लगे
सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा इत्यादि देवताओं से नारायण ने कहा, अरे देवताओं, हम शीघ्र ही अवध नरेश महाराज दशरथ के यहां पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे और शीघ्र ही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा ने कहा बधाई है, भगवान अवध में आते हैं, भगवान अवध में आते हैं। सुर बोले उनकी सेवा को हम पानर बन कर जाते हैं। वह समय ध्यान में आते ही आनंद उमग साता है, आनंद उमड़ साता है। रहने दो कथा प्रसंग यही, रहने दो कथा प्रसंग यही। हो 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 रहने दो कथा प्रसंग यही, अब आगे कहा न जाता है। कहनी है मुख्य बात इतनी, इस हेतु राम अवतार हुआ, इस हेतु राम अवतार हुआ। अब समझ गई तुम किस कारण वह निराकार साकार हुआ। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब समझ में आ गया तुम्हारे कि वह निराकार साकार कैसे हुआ। ये पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अभी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। प्रथम सो कारण कहूं बुचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। इस प्रश्न का उत्तर भोले बाबा दे रहे हैं। 14 प्रश्न किए थे ना माता जी ने, अभी पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सज्जनों, नारायण भगवान ने कहा, जाने सभय सुर भूमि सुने, बचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झंकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे।
आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल धरातल में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में। यह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है, जलती खेती हरियाती है। इस आस पे जन उच्चार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। जय हो। सुख दुखों की परिवाह नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुखों की परवाह नहीं, भय है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न जुड़ाए तार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। ओ सांसों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। ओ जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। बोलो जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। ओ निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अवधपुरी रघुकुल मन राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ।
धर्म धुरंधर मुनि निधि ज्ञानी, हृदय भगत मत सारंग पानी। ऋग्वेद में दशरथ नाम नहीं है, परंतु यहां वेद कहा है। वेद विदित, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। वेदों में नाम नहीं आता, वेदों में पद होता है। परंतु बाबा तुलसीदास असत्य नहीं कहते। इसका तात्पर्य है वेदों में भी दशरथ जी का नाम था। इतने धर्म धुरंधर प्रतापी राजा थे। ऋग्वेद में दशरथ नाम है। चत्वारिंशद दशरथस्य शोणा सहस्राग्र श्रेणी नयंती। अवधपुरी में धर्म के धुरंधर गुण निधि ज्ञानी जो श्री हरि के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं। कौशल्याद नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। सभी नारियां आचरणवान हैं, पुनीत हैं, पति के अनुकूल रहने वाली हैं। कौशल्याद नारी प्रिय अर्थात महाराज के अनेकों रानियां हैं, किंतु 3 पटरानियां हैं। महारामायण में 360 रानियां बताई गई हैं, आनंद रामायण में 700 हैं, वाल्मीकि में 350 और कहीं कहीं तुलसीकृत में संख्या नहीं बताई गई कितनी है। आदि शब्द इसका संबोधन किया है। कौशल्यादि नारी प्रिय, ये 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कौशल देश की कन्या है महारानी कौशल्या, जो इस समय छत्तीसगढ़ है, और भानुमंत की कन्या है ये। कैकेयी कैक देश के राजा अश्वपति की कन्या है, और सुमित्रा मगध देश के राजा की कन्या थी। अब देखो, दशरथ शब्द का अर्थ है 10 सहस्र रव कर लखे, 10 दिशा रथ जाए, तेहस्र रिपु प्रगट सुमन, कहिए दशरथ ताय। जिसका 10,000 सूर्य के समान तेज था, जिनका पुत्र दशानन का बैरी हो, और 10 रथियों के समान जिसमें बल हो, 10 दिशाओं का जिसे ज्ञान हो, जो जितेंद्रिय हो, उसको दशरथ कहा जाता है। दशरथ नाम इस देह का भी है। ये शरीर ही एक रथ है, इसमें 10 इंद्रियां हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है इसका। आहो शरीरम रथेन्द्रियाणि ह्यान मीखेन मन इंद्र येषम, वर्तमानी मात्रा धित्रांश सूतम। इस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे क्यों समय कम है। श्री रामचंद्र भगवान की। महाराज के कोई संतान नहीं है। 60,000 की आयु, वर्ष की आयु महाराज की हो चुकी थी, वृद्धावस्था आने वाली है। सज्जनों, एक बार महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हो गई कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, माने कोई पुत्र नहीं है। पुत्री तो थी किंतु पुत्र नहीं था। पुत्री तो थी, पुत्री का नाम था शांता, जो श्रृंगी ऋषि को ब्याही थी। महाराज दशरथ के एक मित्र थे चित्ररथ, जिन्हें रोमपाद भी कहते हैं। उन्होंने अपनी कन्या उन्हें गोद दे दी थी। एक बार रोमपाद के देश में श्रृंगी ऋषि पधारे, जहां राजा के राज्य में वर्षा हुई, जो बहुत समय से वर्षा नहीं हो रही थी। तो राजा ने प्रसन्न होकर के वही कन्या श्रृंगी ऋषि को ब्याह दी थी। इसीलिए वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया था यज्ञ कराने के लिए। सज्जनों, कोई पुत्र नहीं था, पुत्री तो है। इसलिए मन में ग्लानि हुई। भई ग्लान मोरे सुतनाही, एक बार भूपत मन माही। एक बार शब्द रामचरितमानस में 18 बार आया है, और जहां भी एक बार शब्द आया है, समझो कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। इस चौपाई के संदर्भ में कितने ही व्याख्यान वक्ता लोग देते हैं। क्या एक बार ही ग्लानि हुई होगी जिनके एक भी संतान नहीं और वृद्धावस्था हो गई है? जो औरों के बच्चों को देखते होंगे तब भी ग्लानि होती होगी। जिसके घर में संतान नहीं है, उनसे पूछिए कि वो कितने दुखी हैं संतान के लिए।
उन्हें तो कदम कदम पे गिलानी होती है दूसरे के बालकों को देख के। तो एक बार शब्द से बाबा ने कहा है कि एक बार पहले भी हो चुकी है, एक बार माने अनेकों बार गिलानी हो चुकी है। एक बार शब्द का तात्पर्य है अनेकों बार गिलानी हो गई है। गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनावई, कहे वशिष्ठ बहुविध समझावई। गुरुदेव वशिष्ठ सब जानते थे, दशरथ जी भी जानते थे कि मेरी संतान होगी, परंतु प्रतीक्षा करना बड़ा कठिन कार्य होता है। दशरथ जी कैसे जानते थे? दशरथ जी जानते थे क्योंकि उनको श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप था। श्रवण कुमार के माता पिता ने मरते समय कहा था कि जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में देह त्याग कर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तू भी अपने पुत्रों के वियोग में देह त्याग करेगा। तेरे 4 पुत्र होंगे, परंतु अंत समय में तेरे पास एक भी नहीं होगा। फिर भी बोले समय निकला जा रहा है, फिर होंगे कब? समय की प्रतीक्षा हर किसी से नहीं होती है। महाराज दशरथ वशिष्ठ देव मुस्कुराकर कहने लगे, मैं तुम्हारी 40 पीढ़ियों से गुरु हूं और सूर्यवंश का पुरोहित हूं। वशिष्ठ मुनि को पता है, ब्रह्मा जी का वरदान था कि तुम्हें परमात्मा की पुरोहिताई करने का सौभाग्य मिलेगा। वशिष्ठ मुनि जानते हैं। त्रेता में यज्ञ प्रधान है, इसलिए यज्ञ का आयोजन किया गया। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जो विभांडक के पुत्र हैं। रामायण वाले श्रृंगी और भागवत वाले श्रृंगी अलग अलग हैं। रामायण वाले जो श्रृंगी हैं उनके पिता का नाम क्या है? क्या नाम था? कोई बताओ देवियों में से। भागवत तो इस गांव में कई हो गई हैं, हमने सुना है, कई कथा हुई है। बड़ौदा वालों से तो बता ही देंगे। समीक ऋषि था, जय हो, बहुत ध्यान रखते हैं जो जिज्ञासु लोग हैं। और इनके जो पिता हैं श्रृंगी के, इनके पिता हैं विभांडक। इनको ऋषि श्रृंग कहा जाता है। इनके सिर पर सींग था ऐसा बताते हैं। इनका जन्म ऋषि जाति के मृगी से हुआ था, इसलिए इनको ऋषि श्रृंग कहा जाता था। इनको बुलाया गया यज्ञ कराने के लिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराने के लिए। स्वयं महाराज दशरथ गए थे। और ये पहले ऐसे ऋषि हैं जो ये भी नहीं जानते थे कि नारी का रूप क्या होता है, ऐसा भी इनका वर्णन आता है। महाराज ने पहले कुछ नृत्यांगना को भेजा था, कुछ नर्तकियों को इनके पास इनका मनोरंजन करने के लिए, जिससे इनका मन उनकी ओर आकर्षित हुआ। तो फिर सांसारिक वैभव पाने के लिए ये भी उनके पीछे पीछे आ गए थे श्रृंगी ऋषि। नहीं तो पिता इनको छिपा के रखते थे जगत के लोगों से। कहीं कहीं लिखा है कि स्वयं दशरथ जी महाराज गए थे नंगे पैर, तब आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया है। सज्जनों, पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, परंतु उस यज्ञ में कोई भी विघ्न नहीं हुआ। जिन यज्ञों में विघ्न हो जाता है वो पूरे नहीं होते। रावण को पता था यज्ञ हो रहा है, परंतु रावण की हिम्मत नहीं थी इतनी जो आकर के विघ्न कर देता। एक तो भगवान की लीला बड़ी महान है, जिससे ब्रह्मा शंकर भी मोहित हो जाते हैं, तो रावण कौन चीज है। और ये यज्ञ वशिष्ठ जी और श्रृंगी द्वारा सुरक्षित था, और यहाँ ब्रह्मा शंकर भी आए थे, तो रावण कैसे विघ्न कर सकता था। और रावण को सूर्यवंश के राजाओं के द्वारा पहले ही शिक्षा मिल चुकी थी, पहले ही 2-2 हाथ हो चुके थे, उन्हें पता था प्रताप का, इसलिए वो उसने विघ्न नहीं डाला। अब यज्ञ पूर्ण हुआ। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भक्ति सहित मुनि आहुत दीने। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के दिव्य चरु, दिव्य हव्य, दिव्य खीर का पात्र मारे कटोरा महाराज जी के हाथ में दे दिया, दशरथ महाराज के। और दशरथ महाराज ने वह 3 रानियों में बांट दिया। ये जो वितरण किया है ना, इस पर बड़ा मतभेद है, अलग अलग रामायणों में अलग अलग प्रकार से बताया गया है, परंतु तुलसी बाबा ने सबका समर्थन किया है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर
लीना। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि कैकेयी को बाद में दिया था तो कैकेयी नाराज हो गई थी, उसने प्रसाद फेंक दिया था, उसको चील ले गई थी और वो जाके अंजनी को मिली, उससे हनुमान जी का जन्म हुआ, वह प्रसाद। कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि कैकेयी के 2 पुत्र हुए, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी ने 2-2 हिस्सा प्राप्त किए थे, परंतु बाबा ने ये बताया है कि अर्ध भाग कौशल्य दीना, आधे में से आधा, और उभय भाग आधे कर लेना। मतलब पूरे खीर में से आधा तो दिया कौशल्या को, और जो आधा बचा था उसमें से आधा कर लिया, उभय भाग आधे कर लेना। अब उसमें से भी कौशल्या ने और कैकेयी ने एक एक भाग सुमित्रा को दिया। इस नाते सुमित्रा के 2 संतान हुई, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। कौशल्या मां के यहां राम जी का प्राकट्य हुआ और कैकेयी मां के यहां भरतलाल का प्राकट्य हुआ। बोली सीताराम भगवान की जय। अब देखिए प्राकट्य का समय आ गया, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं, घड़ी देख रहे हैं। दूर जाना है बहुत, अभी कराए देते हैं, चिंता मत करो। सज्जनों, एह विद गर्भ सहित सब नारी, इस प्रकार तीनों रानियां गर्भ सहित हो गईं। अब जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत छाए। परमात्मा का जहां प्रादुर्भाव होता है वहां तो सब कुछ सरल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। नदी पर्वत सागर संत महंत पशु पक्षी जीव जंतु सबके मन निर्मल हो गए। शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी है। हरि गर्भ ही आए माने गर्भ में भगवान नहीं गए, परंतु कहा है हरि गर्भ ही आए माने गर्भ के हरने वाले हरि आए। चौपाई पे ध्यान देना, गर्भ से हरने वाले हरि आए माने गर्भ से छुड़ाने वाले हरि आए। हरि वायु को भी कहते हैं, माने वायु के द्वारा ऐसा आभास करा दिया माताओं को कि वे गर्भवती हैं, पेट फूला हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे ये गर्भवती है। इसलिए कह रहे हैं कि हरि गर्भ ही आए। हरि तो प्रकट हुए हैं, हरि प्रकट हुए कौशल्या मां के सामने। हमारे साथ सभी बोलेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयु। भगवान के जन्म महोत्सव को सभी मनाएं। यजमान पहले आकर के, आज के यजमान और अन्य दिनों के यजमान सब आगे आ जाएं। कर जोरी अस्तुति तोरी के विध करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आनन जिहगा वही श्रुत संता। सोमम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिदेव कहे मम गुर सोपासी यह उपहासी। सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना ब्रह्म सकाना। चरित बहुत विद कीन चहे कही कथा सोहाई मात बुझाई। जिह प्रकार सुत प्रेम लय माता
सोमत डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला असीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावे हर पद पावे तेन परहि भवकूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुणे गोपाल भक्त भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तन सुनहि मिटहि जग जाल व्यापक ब्रह्म बिरन निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सोन शिष्य रुदन परम प्रिय बानी संभ्रम चली आई सब रानी दशरथ पुत्र जन्म सुनकाना मानो ब्रह्मानंद समाना। अब लाला का जन्म दिवस मनाया जाएगा। यजमान आकर के पूजा कर लें। बाल राम लला को बधाई दें आकर के और सभी मिलकर के बधाई गीत गाएंगे। दशरथ जू के द्वार की नौबत बाज रही राजा दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही नप दशरथ जू के द्वार के नौबत बाज रही दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही बाबा बाज रही बाबा बाज रही हाँ बाज रही बाबा बाज रही बाबा बाज रही हो नप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही नप दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही। समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई समाचार सुन सुन सखियाई ओही में हरस अपार के नौबत बाज रही नप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही। जय हो नप दशरथ के द्वार की नौबत बाज रही नप दशरथ के द्वार जय हो। मंगल द्रव्य लिए हाथन में मंगल द्रव्य दीने हाथन में मंगल
मंगल द्रव्य लिए हाथन में, मंगल द्रव्य दिए हाथन में, किए सहज श्रृंगार के नौबत बाज रही। नृप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही। नृप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही। नृप दशरथ जी के द्वार के नौबत बाज रही। जय हो। सभी देवगण मिल हर्षा में, सभी देवगण मिल हर्षा में, सभी देवगण मिल हर्षा में, सभी देवगण मिले हर्षा में, सभी देवगण मिल हर्षा में, सभी देवगण मिले हर्षा में, बलिहारी हर बार के नौबत बाज रही। नृप दशरथ जी के द्वार की नौबत बाज रही। नृप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही। नृप दशरथ के द्वार के नौबत बाज रही। जय हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। हो जायो कौशल्या जी ने लल्ला, हाँ जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। राजा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, राजा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, राजा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, राजा लुटावे लड़ुआ पेड़ा, रानी लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय हो। रानी लुटावे चूनर साड़ी, रानी लुटावे चूनर साड़ी, ओ चूनर साड़ी, हाँ चूनर साड़ी, चूनर साड़ी, चूनर साड़ी। रानी लुटावे चूनर साड़ी, रानी लुटावे चूनर साड़ी। और क्या राजा लुटावे तो शल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो।
कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच जय गयो। हो। राजा लुटावे हसली कठला, राजा लुटावे हसूली कठला, राजा लुटावे हसली कठला, राजा लुटावे हसूली कठला, रानी लुटावे छाप छल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच जय हो। चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे, चलो सखी दर्शन कर आवे। पैसा न लगे कोई धल्ला, पैसा न लगे कोई धल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जय कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। बोलिए राम लला की जय हो।